भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, मुज़ाकरात से फरार इख्तियार कर रहा है और दुनिया की एक जमहूरियत पहले वहाँ पे गवर्नर राज नाफिज कर रही है, अभी सदारती राज वहाँ पे नाफिज करने की बात की जा रही है। और कश्मीर में जितनी शहादतें हो गई पिछले दिनों, पाकिस्तान के सेनेट में वहाँ पे करारदाद पास की गई, पाकिस्तान के कौमी असम्बली में मजम्मत की गई इसकी। और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो भारत तो कब अकल आएगी? अमेरिका से कुछ नहीं सीखा उसने? देखिए, सदारती राज जो लगाया जा रहा है यानी गवर्नर राज लगाया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है और वो ये है कि कश्मीर की ख़बरें, कश्मीर की रिपोर्टें उस तरह से हमारे सामने नहीं आती, हमारा मीडिया नहीं लेके आता। अगर आप पिछले महीने 1.5 महीने की रिपोर्ट्स देखें, वहाँ के लोगों को देखें, वहाँ के रिपोर्टर्स हैं, कुछ उनसे ज़ाती तौर पर भी बात हुई है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें तकरीबन कई हज़ारों की तादाद में ख़वातीन थी जो आज़ादी के हक़ में नारे लगा रही हैं और नौजवान वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वो इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोश और जज्बा है और वो हर तरह से पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं और कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है ये बहुत इस वक्त गर्म चल रही है वहाँ पर। तो इन चीज़ों को दबाया जा रहा है, रिपोर्ट्स इस तरह नहीं आ रही जिस तरह आती हैं। हाँ, अमूमी तौर पर लोग यही समझ रहे हैं कि जैसे पहले जो इंडिया है, इंडिया जो है वो वहाँ पर वो फायरिंग करता है, लोगों पर जुल्म करता है, वही सिचुएशन है। अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदली हुई है, इसलिए इंडिया को वहाँ पर सदारती राज भी लगाना पड़ रहा है, वहाँ पर कर्फ्यू भी लगाने पड़ रहे हैं। पिछले दिनों ये हुर्रियत रहनुमाओं को बाकायदा तौर पर उनको पर जुल्म और जबर किया, उनको बंद किया। तो ये सिचुएशन है। इन्होंने हालांकि हुर्रियत रहनुमाओं ने वहाँ उनकी छावनी की तरफ मार्च किया कि भाई गोलियां हमारे बच्चों पे तुम चला रहे हो तो हम पे भी गोलियां मारो, हमारे सीने हाजिर हैं, हमें भी ख़त्म करो, हमारे बच्चों को तुमने मार दिया, इतने हज़ारों लोगों की आंखें लोगों ने निकाल दी, हज़ारों जो है बच्चों को जो है आप लोगों ने मुतासर किया। वो बच्ची 10 महीने की बच्ची वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मतलब कब तक ये होता जाएगा हिंदुस्तान में? पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो इसके ऊपर रद्द अमल है वो बहुत अच्छा रद्द अमल रहा है और बहुत वाज़े और सख्त रद्द अमल पाकिस्तान ने पेश किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। लेकिन इस रद्द अमल को मज़ीद सख्त करना होगा और इसके अमली पहलुओं के ऊपर गौर करना होगा। जब तक इसके अमली पहलुओं के ऊपर हम गौर नहीं करेंगे उस वक्त तक इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं कश्मीर को? देखिए, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की अगर हम स्ट्रेटजी देखें, पाकिस्तान जिस लाइन के ऊपर इस वक्त चल रहा है, अगर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के पाँव मजबूत हो जाते हैं फिर पाकिस्तान इस पोजीशन में आ सकता है कि इंडिया के ऊपर मज़ीद दबाव कायम करे। फिर उसके लिए मुख्तलिफ ज़राए हैं जो यूनाइटेड नेशन के हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के हैं, फिर आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है मीडिया की है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पर लेकर, अगर इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर नहीं आता तो पाकिस्तान के वो इदारे, वो मीडिया हाउसेज जो इंटरनेशनली तौर पर काम कर रहे हैं, मीडिया का काम क्या है? सच दिखाना। वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर मेरे ख्याल से उनके जो वहाँ के हक़ाइक़ हैं वो पूरी दुनिया के सामने खुल के आने चाहिए। हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी देख लीजिए, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, ये एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है वहाँ पर, बहुत मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तानी मीडिया इसकी कवरेज वहाँ पर वैसे नहीं दे रहा जिस तरह होनी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर एक परसेप्शन बिल्ड हो, पाकिस्तानी अवाम के अंदर मजीद हमदर्दियाँ हो। ये आपको मुझे पता है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता। आम आदमी बेचारा वैसे ही वो अपने माशी मसाइल के अंदर इसका तो गिरा हुआ है और उसके बाद फिर उसको अंदाजा ही नहीं है क्योंकि हमारा मीडिया इस चीज़ को वाज़ेह नहीं कर रहा। तो एक तो ये कि मीडिया को इसके इन मसाइल को उजागर करना चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसकी पुष्टपनाही करनी चाहिए कि मीडिया इन मसाइल को उजागर करे और फिर इस मसाइल को आलमी लेवल पर डिस्कस होना चाहिए। पाकिस्तानी वो सहाफ़ी जैसे हुसैन हक्कानी साहब हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ तो बात कर सकते हैं लेकिन इनको कश्मीरी लोग नजर नहीं आते। वहाँ पर इंडिया की जारहियत के खिलाफ बात नहीं करेंगे, इंडिया के मजलूमों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, बलोचिस्तान के लोगों की आवाज़ उठाएंगे। हर वो मसला जिसमें किसी गैर मुल्की कुव्वत का कन्फ्लिक्ट है या किसी का इंटरेस्ट है, वो मसाइल इनके लिए तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो मसाइल जो इंसानियत के असल मसाइल हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए वो मसाइल इनको नजर नहीं आएंगे। तो आलमी सहाफ़ी बरादरी को पाकिस्तान को दावत देनी चाहिए और बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो इंसानियत का दर्द समझते हैं। जब वो इसकी आवाज़ उठाएंगे और आलमी तौर पे ये एक इशू बनेगा, फिर पाकिस्तान और तरीके से भी दबाव डालेगा, तो मसले हल हो सकते हैं। ये इसमें इंडियन आर्मी चीफ का बयान सामने आया एक आध दिन पहले। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने हुक्म दिया अपनी आर्मी को, वहाँ पे फोर्सेस को, कि अगर कोई आपको पत्थर मारता है आगे से तो उस पर गोली चलाओ। अब इतना बड़ा मतलब आप इंडिया के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है ना, मैंने जिक्र किया वहाँ पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आए हुए हैं वहाँ पर, और वो कुव्वत कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल है और उन्होंने सीधे सीधे फायर मारने के अलावा उनके पास हल कोई नहीं है। मतलब इंडिया नाकाम हो रहा है सिर्फ